अच्छा, तो बोले मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं। चारों बड़े प्रसन्न हो गए, निर्णय ले लिया कि आज के बाद मैं जिंदगी भर सत्संग ही करूंगा। तो उसी भाव को यहां भगवान व्यास मुनि लिखते हैं कि एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं शमायाता ददर्शुस्तत्र नारदम। ये चारों सत्संग करके लौट रहे हैं और रास्ते में मुलाकात हो गई किनसे? देवर्षि नारद जी से। और नारद जी को देखा जैसे ही इन सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने, तो नारद जी के चेहरे पर अजीब सी उदासी है मेरे भाई बहनों। नारद जी देवर्षि हैं, एक अलग सी उदासी उनके चेहरे को, उनकी छटा को, कांति को प्रभावित कर रही है। तो इन चारों ने सस्वर उनको पूछ लिया कि नारद जी, देवर्षि बाबा प्रणाम करता हूं। हाँ जय श्री कृष्ण। बोलो जी। बोले आप इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं? कभी आप इतनी मंद चाल में चलते थे, पर आज ये आपके अंदर एक उग्रता और आपके पैरों में तीव्रता, आप कहां जा रहे हैं? और फिर महाराज आप तो हमेशा मुस्कुराने वाले, प्रसन्न रहने वाले, क्योंकि एक बात मैं बता दूं सज्जनों, प्रसन्नता व्यक्ति का सबसे पहला श्रृंगार है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यारे एक बार आप पगड़ी मत लगाओ चलेगा, पर हंसते रहना, एकदम अट्रैक्शन रहेगा। और एक बात, प्रसन्नता ही छीनती चली जा रही है। आज हमारी आपकी प्रसन्नता प्रभावित हो रही है। ना जाने हम किस दुनिया में खोए चले जा रहे हैं, जरा जरा सी बात में हम टेंशनाइड हो जा रहे हैं। पर प्यारे हर आदमी को पूछो, भाई साहब आप दुखी क्यों हैं? तो जवाब देता है टेंशन में हूं। पर यार ये आज तक मैं पूरे 22 साल से ढूंढ रहा हूं कि ये टेंशन कहां पैदा हुआ और आता किधर से है। भाई अगर ये टेंशन कहां पैदा हुआ ये जानकारी हो जावे तो पैदा होते ही उसको मरोड़ देना, और ये आता किधर से है ये बात पता चल जावे तो रास्ते में ही उसको खत्म कर देना। जबकि प्यारे टेंशन में रहना नहीं है, अपने को अटेंशन में रहना है। बोलो जय श्री कृष्ण। टेंशन की जरूरत नहीं है, अटेंशन की जरूरत है, सावधानी है ना। तो प्रसन्नता व्यक्ति का प्रथम श्रृंगार है, हंसते रहना। आज वही बात नारद मुनि को पूछते हैं कि नारद जी क्या बात है? आई थिंक यू टेंशनाइड। मुझे लग रहा है कि आप टेंशन में हो, उदास हूं मैं। नारद जी भी देखिए चिंतित हैं, परंतु हमारी चिंता में, यानी हमारी आपकी चिंता में और नारद जी की चिंता में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई, ध्यान देना। सनत कुमारों ने यह प्रश्न किया है कि इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। ए नारद जी, आपका ये चेहरा, ये भाव भंगिमा ये अच्छी नहीं लग रही है भाई। आप हमेशा खिलखिल 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 हंसने वाले, प्रभु के उस लीला आनंद में आनंदित रहने वाले, और आज आप इतने चिंतित हैं, ये क्यों? क्या कारण है मुझे बताइए। तो नारद जी महाराज जवाब दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बड़े भाव से। श्री नारद उवाच कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं कि ऐ सनत कुमारों,
मेरी चिंता का कारण सुनिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इस समय मैं वैसा ही लग रहा हूं जैसे किसी बनिया के यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ गई हो। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका है, क्योंकि मेरी चिंता भी इतनी बड़ी है। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पृथ्वी की परिक्रमा करें, क्योंकि उस पृथ्वी पर भजनानंदी लोग मिलेंगे। यह सोचकर मैं सबसे पहले राजस्थान पुष्कर आए, और पुष्कर में आकर मैंने यत्र तत्र सर्वत्र निरीक्षण किया, परंतु मेरे मन को शांति प्राप्त हो इस योग्य कोई कर्म दिखाई नहीं दिया। फिर मैं यहां से प्रयागराज चला गया, इलाहाबाद, वहां भी मुझे कुछ संतोष नहीं प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैं काशी नगरी गया, उसके पश्चात में गोदावरी गया, तत्पश्चात में हरिद्वार, कुरुक्षेत्र आदि, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों की यात्रा मैंने किया। परंतु जिस शांति और जिस दृश्य की उपलब्धि मुझे चाहिए थी वो कहीं नहीं मिली। मेरे मन को संतोष प्राप्त हो ऐसा कहीं दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो सनकादि कहते हैं फिर क्या देखा आपने? तो संसार का सत्य नारद मुनि सनकादि को बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज मैंने जो देखा वो तो बड़ा ही विचित्र था। क्या देखा? कि नापस्यम कुछ शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिता धुना। मैंने देखा कि संसार का हर प्राणी बड़ा ही स्वार्थी हो गया। सच्चे मन से धर्म के प्रति किसी भी व्यक्ति का समर्पण नहीं है। किसी भी तीर्थों में तीर्थ यात्रा करते तीर्थयात्रियों के मन के भाव भी उतने निर्मल नहीं है जितने होने चाहिए। अच्छा महाराज और क्या देखा? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। महाराज मैंने क्या देखा? हर आदमी अपने पेट को भरने के लिए रातों दिन झूठ बोल रहा है। पेट का साइज 6 इंच का अधिकतम, ये पेट का साइज 6 इंच का, और झूठ तो किलोमीटरों में है। इस 6 इंच के पेट को भरने के लिए किलोमीटरों लंबा झूठ बोल रहे हैं हम आप सब। और क्या देखा? बोले कहीं पवित्रता नहीं है, पवित्रता का किसी को ध्यान ही नहीं है। कहीं तो साहब इंसान का बस चले तो भगवान के मंदिरों के अंदर भी चप्पल और जूती को पहनकर चला जाए। भगवान से ज्यादा तो अपनी उन पादुकाओं से इंसान का लगाव हो गया। पवित्रता कहीं नहीं दिख रही है। हिंदू हैं, भगवान के भक्त हैं, तुलसी गले में नहीं है, तिलक माथे पर नहीं है। क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, पवित्र है या अपवित्र है, इसका ध्यान नहीं है। अरे और क्या? बोले जो मूर्ख थे वो बुद्धिमान हो गए, विद्वान हो गए, और जो विद्वान हैं उन्हें कोई पूछता नहीं है। इतना घोर कलयुग संसार में है। पहले घरों में पुरुषों की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता था, और अब माताओं के बिना परामर्श के कोई काम होता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर कोई काम माताओं के बिना परामर्श के हो जाए तो महाराज वो काम पूर्ण होगा ही नहीं। तो इसलिए ये भी है कि माताएं अपना टाइम भोग रही हैं, अपना समय, क्योंकि पुरुषों ने अपना काल भोग लिया।
अब माताओं का समय आ गया। और महाराज कोई सिद्ध नहीं बचा, कोई ज्ञानी, कोई सत्कर्मी नहीं बचा। जिसे देखो उसे बस अपनी वाली पड़ी हुई है। मैंने महाराज ये सब कुछ देख लिया। जब मेरा मन थक गया तो मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चलेंगे। वृंदावन में कम से कम कुछ भजनानंदी तो मिलेंगे। ये सोचकर मैं वृंदावन गया। और जब मैं वृंदावन जाकर के पहुंचा तो मैंने वहां जो अद्भुत लीला देखी महाराज, उसका वर्णन मैं क्या बताऊंगा। क्या देखा, बहुत विचित्र बात देखी। बोले देखा मैंने कि दो पुरुष वृद्धावस्था को पहुंचकर लेटे हुए और एक तरुण स्त्री दोनों पुरुषों के सिरों को गोदी में रखकर ऐसे रो रही है जैसे वो उसी के बेटे हो। अच्छा, बोले उसके आसपास में कुछ स्त्रियां उस रोती हुई अकेली युवा स्त्री को समझाने का काम कर रही हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले आप विस्तार से श्रवण कीजिए महाराज। मैं वृंदावन गया तो मैं वृंदावन की भूमि में जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि एक स्त्री रो रही है। तो मैंने सोचा कि ये संसार है, शायद इसके ये कोई रिश्ते में होंगे, प्राणोत्सर्ग हो गया, मर गए इसलिए रो रहे हैं। तो संसार तो दो प्रकार का है, यहां कोई तो प्रसन्न है तो कोई रो रहा है, दुखी है। यहां कोई रोता है तो कोई हंसता है। नारद जी ने सोचा कि मेरा क्या काम है, मैं तो घूमने फिरने आया हूं, चलो रोने वाले को रोने दो और हंसने वाले को हंसने दो, मेरा क्या काम है। यह सोच करके नारद जी महाराज जैसे ही मुड़े तो प्यारे सज्जनों, मैं आपको क्या बताऊं, पीछे से आवाज आ गई। श्री भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं कि पीछे से एक बड़ी सुंदर आवाज आई और वो आवाज थी उस रोने वाली मां की। और उस रोती हुई मां ने आवाज दिया है नारद जी को। क्या आवाज है, बड़ा सुंदर भगवान व्यास लिखते हैं कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे साधु, ठहरिए, रुकिए, रुकिए। रोती हुई उस मां ने पीछे से उन नारद जी को रुकने की प्रार्थना किया कि रुकिए। नारद जी के चलते हुए कदम ठहर गए और मां के पास पहुंच गए। मां, आप कौन हैं? मां ने जवाब दिया, देवर्षि, आपने मुझे पहचाना नहीं? नारद जी महाराज ने कहा कि ये कौन सी मां है जो मुझे भली भांति जानती है और मैं इन्हें नहीं जानता। तो सभी ने प्रार्थना किया कि मां, यदि मैं जानता भी हो रहा होऊंगा तो आपका निस्संदेह इस समय रूप बदला हुआ होगा। यही वो कारण है जिससे मैं वास्तव में आपको पहचान नहीं पा रहा। कृपया अपना परिचय दीजिए। तो उस रोती हुई मां ने जवाब दिया कि ऐ नारद, आपने मुझे ठीक ही नहीं पहचाना, क्योंकि मैं तो बदली हुई हूं। लेकिन सुनो मेरी दास्तां, क्या है मेरा इतिहास। बड़े भाव से उस रोती हुई उस बिरही मां ने नारद जी को अपना इतिहास बताया कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। ऐ नारद जी, आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको भली भांति पहचाना है। और मैंने ये भी जाना है कि आपको परमात्मा ने मेरे लिए भेजा है। मां,
क्या हुआ है आपको? तो मां कहती है कि ऐ नारद, मैं भक्ति हूं। अरे, आप भक्ति मैया हैं? हाँ नारद, मेरा ही नाम भक्ति है और मैं ही भक्ति हूं। अरे अरे, ये इतना बड़ा परिवर्तन, ये अवस्था में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, आपकी वाणी में परिवर्तन। अरे मां, ये ऐसा परिवर्तन कैसे? फिर ये कौन है जो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं? और फिर ये माताएं कौन हैं जो आपके पास बैठी हैं? तो भक्ति मां कहती है कि मैं तो भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और आपने ये जो पूछा कि ये माताएं कौन हैं, तो सुनिए नारद जी कि गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। ये सारी नदियां देव नदी हैं। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, मंदाकिनी है, परंतु देव नदियों के बैठे होने के प्रभाव का भी लाभ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। ऐ नारद, मेरे दोनों बेटे जर्जर अवस्था को, एक जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं तरुणाई लेकर मैं बैठी हूं। भला सोचो, समाज में मां जवान दिखे और बेटे बूढ़े हो जाएं, मां जवान ही रह जाए और बेटे बूढ़े हो जाएं और बेसुध हो जाएं, अरे उस मां को कौन सम्मान देगा? ये सब कैसे हुआ? नारद जी ने पूछा। तो भक्ति मां ने वृंदावन के संसर्ग से ये इतने बड़े परिवर्तन का भाव प्रकट किया। बोले, मैं उत्पन्न तो द्रविड़ में हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में थोड़ा मेरा पालन पोषण हुआ, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। मैं बड़ा खुश हुई क्योंकि समय के साथ बच्चे को बच्चा रहना, फिर जवान हो जाना, फिर मध्य आयु में रहना, फिर बूढ़ा हो जाना, ये प्राकृतिक नियम है। अब कोई बूढ़ा जवान दिखे, ये बात गलत है कि नहीं? और कोई बच्चा अगर बूढ़ा दिखे तो भी गलत है। इसलिए बोले, मैं प्रकृति के विरुद्ध, जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। मैं बूढ़ी हो गई, मैं जवान हो गई और मेरे पुत्र दोनों अचेत अवस्था में वृद्ध होकर लेटे हुए हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किए नारद जी कि मेरे पुत्रों को मैं जगाऊं, मैं उठाऊं, इनको ठीक करूं, परंतु मेरे और मेरे पास बैठे समस्त लोगों के प्रयत्न विफल हो गए, किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा आपको देखने के बाद कि शायद आपको परमात्मा ने मेरे इस दुख की घड़ी में मेरी सहायता के लिए भेजा है। और वैसे भी ए नारद जी, मैंने सुना है। क्या सुना है? भक्ति कहती है कि मैंने सुना है कि साधु का क्षण और अन्न क्षेत्र का कण, इसकी बहुत महिमा होती है। साधु यदि अपना एक क्षण इंसान को दे देवे तो साधु का दिया हुआ एक क्षण इंसान के जीवन को बदल देता है। और प्यारे, भंडारे का एक कण मिल जाए मेरे भाई, ध्यान देना, भंडारे का एक कण मिल जाए, भगवत प्रसादी का कण मात्र व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दारिद्र्य का समापन कर देता है। तो प्यारे, यही तो एक वैशिष्ट्य है। नारद जी महाराज कहने लगे कि अच्छा, तो मां मैं आपके लिए क्या मदद करूं? बोले, जो आपको लगे, बस मेरी तो एक कामना है कि मेरे पुत्रों को होश आ जाए, मेरे बेटे ठीक हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्य है मां। देखो, नारद जी ने बहुत प्रयास किया भैया। प्यारे सज्जनों, नारद जी ने बीड़ा बजाई, बीड़ा के तारों पर हरि नाम सुनाया, पर वो तो सोए हुए हैं। पानी के छींटे मारे, शंखनाद किया, फिर भी
ज्ञान वैराग्य को चेतना प्राप्त नहीं हुई। प्यारे जरा ध्यान देना, सामान्य जगह में सोया हुआ तो किसी के द्वारा जगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, जरा सब लोग ध्यान देना। सामान्य जगह में नींद आ जाए तो प्यारे हमको कोई भी जगा दे, लेकिन अगर तीर्थ में नींद आ जाए और सत्संग में नींद आ जाए तो फिर हमें कौन जगाए? बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थों में अगर सत्संगों में नींद आती है तब तो केवल भगवत कृपा ही जगाती है, भागवत ही जगाती है। नारद जी महाराज ने जब अपने प्रयत्नों को सफलता रूप में नहीं देखा तो चिंतित अवस्था में जा रहे थे भगवान नारायण के पास, और बीच में ही मुलाकात हो गई किनसे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और यह सारी कथा जो मैंने अब तक सुनाई आप सबको, पूरी कथा सनकादिक को सुनाई है। प्यारे, सनकादिक को जब ये पूरी कथा सुनाई तो सनकादिकों ने कहा कि नारद जी बस इतनी सी बात है, ज्ञान वैराग्य को जगाना है। हाँ, बोले तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जाओ और भक्ति मां को आश्वासन दे दो कि मैं ज्ञान वैराग्य को जगा दूंगा। बोले पक्का? हाँ। बोले डन, मैं जगा दूंगा। ठीक। और नारद जी महाराज ने भक्ति मां को आकर के कह दिया कि मां अब आप चिंता मत करो, यह मान लो कि आपके ज्ञान और वैराग्य को जागृति अब मिलने में देर नहीं है। महाराज उसी समय भगवान की कृपा से नारद जी के इस महानतम संकल्प, नारद के इस महानतम संकल्प को सनकादिकों ने पूरा करने के लिए बड़ा सुंदर आयोजन किया, और श्री सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की बहु सत्संग गंगा इन सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को सुनानी शुरू कर दी। महाराज जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, परिणाम ये भी कहा जाता है कि इन अचेत अवस्था में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को पहले दिन की कथा में कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आया। भक्ति मां बड़ी प्रसन्न हो गई, और भागवत कहती है कि 7 दिन के सप्ताह वाचन को श्रवण करके वो सोए हुए ज्ञान और वैराग्य भी उठ करके होश में आकर बैठ गए महाराज। और मां उन दोनों अपने सोए हुए पुत्रों को जागृत अवस्था में देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। मेरे भाई, तो याद रखना, जो व्यक्ति सत्संग में तीर्थों में सोते हैं उन्हें केवल भागवत जगा पाती है, दूसरा किसी में ताकत नहीं है जो जगा देवे। और भागवत मिलती कब है? जब संतों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। इसलिए संतों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो संतों का संग करते हैं, वो भागवत का जो संग करते हैं, सत्संग जो करते हैं, प्यारे, उनके सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाया करते हैं।